आज की सबसे बड़ी खबर की ओर, एक ऐसा बयान जो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। संग मायूस, भगवान राम को क्या 6 साल का और वनवास। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रधानमंत्री मोदी से राम मंदिर की आस छोड़ दी है? क्या आरएसएस को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी में राम मंदिर बनवाने की इच्छा शक्ति नहीं है? क्या आरएसएस ये मान चुका है कि अयोध्या में टाट में बैठे प्रभु श्री राम का वनवास और 6 साल लंबा हो गया है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये सवाल हम इसीलिए आज उठा रहे हैं क्योंकि राम मंदिर के निर्माण में देरी से दुखी आरएसएस की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जो सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि इसके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रयागराज में कुंभ के कार्यक्रम में आरएसएस के नंबर 2 सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने तंज करते हुए कहा कि अयोध्या में अब साल 2025 में, यानी अब से 6 साल बाद साल 2025 में राम मंदिर बनेगा। भैया जी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जब 2025 में मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा तो देश तेजी से विकास करने लगेगा। उनके मुताबिक देश में विकास की गति उसी तरह बढ़ेगी जैसी साल 1952 में सोमनाथ में मंदिर निर्माण के बाद शुरू हुई थी। तो आरएसएस के सर कार्यवाह नंबर 2 सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने मोदी सरकार पर जिस तरह से तंज किया है वो कई सवाल खड़े करता है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जैसे सामान्य व्यक्ति को लगता है कि 1952 में सोमनाथ मंदिर की स्थापना के साथ देश गति से आगे बढ़ा, 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है, विश्वास। भैयाजी जोशी ने बयान देकर एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। इशारों में कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद 2024 में जब कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा तो वही राम मंदिर बनवाएगा। यही नहीं, भैयाजी जोशी ने मोदी सरकार के विकास के दावों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी लगातार ये दावा करते हैं कि इस सरकार के रहते देश ने जिन ऊंचाइयों और बुलंदियों को छुआ है वैसे पहला हुआ नहीं। लेकिन भैयाजी जोशी ये कह रहे हैं कि जब राम मंदिर बनेगा तभी देश का तेजी से विकास होगा। एक बार फिर से सुनिए और समझिए भैयाजी जोशी का ये बेहद अहम बयान। जैसे सामान्य व्यक्ति को लगता है कि 1952 में सोमनाथ मंदिर की स्थापना के साथ देश गति से आगे बढ़ा, 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है, विश्वास। अब से पहले तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत सरकार से संसद में राम मंदिर के लिए कानून बनाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन लगता है उनकी मांग अब अधूरी रह जाएगी। उनका प्रतीक हम भव्य राम जन्मभूमि पर मंदिर एक भव्य खड़ा करेंगे तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, और इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार कानून बनाए। बन सकता है, बन नहीं सकता, इसकी चर्चा मैं क्या करूं। जिनको बनाना है वो सोचे कि इसको कैसे बना सकते हैं। आपको याद होगा, हाल ही में न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही सरकार कुछ करेगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी कोर्ट का फैसला आने तक इस विवादित मुद्दे को छूना नहीं चाहते। बीजेपी को एक डर यह भी है कि राम मंदिर पर कड़े कदम से कहीं वो वोटर नाराज ना हो जाएं जो 3 तलाक के मुद्दे पर उसके साथ खड़े हुए हैं। ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें, और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो
उसमें हम बल लगाएं। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है। मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए, और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। न्यायपालिका का लंबा इंतजार, क्या अपने ही बीजेपी के ये इंतजार करने को तैयार हैं? सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने जो कहा है उसके बाद गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जहां भैयाजी जोशी बहुत साफ कह रहे हैं एक नई तारीख नहीं, एक नया साल उन्होंने दे दिया है 2025, और जिसको लेकर के वो ये कह रहे हैं कि जब तब राम मंदिर बनेगा विकास की गति तब तेज होगी। दो तरह से ये मोदी सरकार पर हमला है आरएसएस का। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान जुड़े हैं, जहां पर हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि संघ मायूस, भगवान राम को हिंदू हृदय सम्राट के राज में 6 साल का और वनवास। मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की नेता प्रिया शर्मा जी हमारे साथ है, आरएसएस विचारक संगीत रागी जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ पत्रकार कांग्रेस के पक्ष में अपनी बात रखने वाले आशुतोष मिश्रा जी मौजूद हैं, और इलाहाबाद से महंत धर्मदास जी महाराज राम मंदिर मामले के पक्षकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत जी, आपके पास मैं पहला सवाल लेकर आने से पहले जरा एक स्पष्टीकरण लेना चाहूंगी, क्योंकि भैयाजी जोशी का ये जो बयान आया है इसके बाद बीजेपी इस बयान को कैसे देख रही है, मेरे लिए प्रिया जी से जानना बहुत जरूरी है। प्रिया जी, ये वक्त तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि बीजेपी और आपकी सरकार के लिए आएगा कि आपके अपने आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक नया साल दे देगा भगवान राम के लिए और कहेगा आपसे नहीं हो पाएगा, 2025 का इंतजार कीजिए। देखिए, मैं ये एट द आउटसेट बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि बीजेपी को आंसर देने की ज़रूरत नहीं है किसी को, क्योंकि एक इकलौती पार्टी रही है जिससे लोग उम्मीदें बांधे रखे हैं। राम मंदिर का जो किसी को मुद्दा कब हो गया प्रिया जी? नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी को कब हो गया? नहीं, मैं किसी भैया के जी लिए कह रही हूँ, आज तो भैया सबका जी ने सम्मान कहा है, वो आदरणीय हैं, वो बहुत वरिष्ठ हैं, वो कह सकते हैं अपनी बात, और बड़े लोग कहते हैं, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी जैसा अपना कार्य कर रही है वो करती रहेगी, और वो कटिबद्ध है कि जब सारे ऑप्शंस हमारे बंद हो जाएंगे तो हम ऑर्डिनेंस लाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हट रहे हैं। ये जो बात है ये आपके अपनों के, आप मेरी बात कंप्लीट कीजिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गंभीरता समझ नहीं पा रही हैं जो बात भैयाजी जोशी ने कही है। आप हमें देखिए, बीजेपी को गंभीरता बताने की जरूरत नहीं है। ये हम थे जो गोलियां खा रहे थे, लाठी खा रहे थे, जो नेशनल और इंटरनेशनल फोरम में बार बार लगातार गालियां खा रहे थे। हमें हर फ्रंट पर हमें लड़ाई लड़नी पड़ी है। इस लड़ाई को आगे कौन पार्टी आगे लेकर के गई है? अगर कोई एक पार्टी है तो बीजेपी है, चाहे हमारे साथियों ने हमारा साथ दिया या नहीं दिया। क्या किया आपने राम मंदिर के लिए? हम बराबर इस चीज को जलता हुआ रखा है। हमने ये सुनिश्चित किया कि हमने ये सुनिश्चित किया कि ये मानस में, जनमानस में हमेशा बना रहे। हम थे जो रथ यात्रा लेकर के गए थे, ये हमने काम किया है। और आज भी हम कह रहे हैं कि ये इकलौती पार्टी है, ये इकलौती पार्टी है जो बनाएगी, वरना आप बाकी पार्टियों को देख लीजिए। कोई कहते हैं ऑर्डिनेंस अगर लाएगी बीजेपी तो हम साथ नहीं देंगे। कुछ पार्टी होती है जो अपने ही वकील, जो उनके वरिष्ठ ऑर्डिनेंस तो आप भी नहीं ला रहे, कानून तो आप भी नहीं ला रहे, कहती हैं कि आप इसके खिलाफ लड़िए। वो पार्टी वैसी पार्टी है जो कहते हैं कि मंदिर में तो सिर्फ लड़के छेड़ने के लिए लड़कियां छेड़ने के लिए जाया जाता है। तो उन पार्टियों का आप क्या हवाला दे रहे हैं? आप है, वो पार्टियां नहीं है, वो इसीलिए 44 पर आ गई और आप 250 ऊपर चले गए। पर मुझे ये लगता है प्रिया जी, आपने बहुत साफ कर दिया कि बीजेपी को किसी से पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है राम मंदिर पर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने ये कहा है कि बीजेपी को कोई पाठ ना पढ़ा है, और अब वो कोई मेरा शामिल हो गया है। सीधा सवाल, क्या कोई पाठ ना पढ़ा है? आरएसएस भी शामिल हो गया है, का अधिकार है, चाहे वो गालियां हो या चाहे आरएसएस भी। अब क्या कोई हो गया है? भैया जी जोशी आदरणीय हैं, उन्होंने जो कहा है वो कह रहे हैं, वो सही है बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है वो मतलब भैया जी जोशी ठीक कह रहे हैं 2025 में बनेगा राम मंदिर। नहीं, वो ये कह रहे हैं, वो डेट के लिए, मैं डेट के पॉलिटिक्स पर नहीं जा रही हूँ, मैं वहां पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती हूँ। भैया जी जोशी पॉलिटिक्स कर रहे हैं 2025 का साल बताकर। देखिए, वो पॉलिटिक्स नहीं, मैं ये कह रही हूँ अब डेट के अराउंड जो पॉलिटिक्स होगा। नेहा जी, आप मेरी बातों को तोड़ मरो, आप पूरी सेंटेंसेस नहीं सुन रही हैं। मैं नहीं
सुन रही हो रही है, यही तो कहा 2025 में बनेगा। दिक्कत यही हो रही है कि बीजेपी को जब बीजेपी ने कोई बयान दिया है या बीजेपी कोई भी चीज पर बयान लेकर जाती है, उसको हमेशा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। मैं इसी संघर्ष की बात कर रही हूँ। कोई बीजेपी की मंशा नहीं समझता। इकलौती पार्टी है जो कह रही है कि हम बनाएंगे और हम ही हैं, हम कटिबद्ध बना दूंगी के लिए। एक हिंदू होने के नाते मैं भी कहती हूँ, मैं भी बना दूंगी, पर आपके पास अधिकार है ना, आप सरकार में है ना, चाहना आप जनता में छोड़ दीजिए, काम कीजिए, ये सवाल उठ रहा है। ठीक है प्रिया जी, आपने अपनी बात रखी। मैं जरा महंत धर्मदास जी महाराज जी के पास जाना चाहूंगी। राम मंदिर मामले के पक्षकार हमारे साथ मौजूद है। प्रिया जी, मैंने आपको इनफ टाइम दिया, आपने अपनी बात रखी बीजेपी की तरफ से। महंत धर्मदास जी महाराज जी, कोई बीजेपी को राम मंदिर के ऊपर पाठ ना पढ़ाए, ये देखते हुए कि ये बयान सर कार्यवाह भैया जी जोशी का है। 2025 का साल भगवान राम के अयोध्या में मंदिर के लिए सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने दिया है। बीजेपी कह रही है सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए आप राम मंदिर पर। श्रीमान जी, भैया जोशी क्या है, कोई जोशी है क्या, क्यों बताते हैं कि 2025 में राम मंदिर बनेगा? यह कार्य है कोर्ट में। अगर भैया जी जैसी राम मंदिर के प्रति सजग हैं और राम मंदिर के प्रति चाहते हैं कि राम मंदिर बने, तो कोर्ट में को पर दबाव दे कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर बने। एक नियम से राष्ट्रपति इसको समय बांधे कि कितना दिन के अंदर में राम मंदिर बनवाएंगे, कितना दिन के अंदर में कोर्ट फैसला दे। देखिए, यह जो मांग करते हैं लोग कि कितना दिन में मतलब कि कानून लावेंगे, तो कानून तो ला नहीं सकते। कानून लाने का कोई प्रावधान नहीं है, कानून ला ही नहीं सकते। हाँ। जो मोदी जी कह रहे हैं कि जो कोर्ट में विलंब हो रहा है, तो कोर्ट में विलंब हो रहा है तो कोर्ट के प्रति सजग हो। सर, महंत जी कोर्ट नहीं गया था ना वोट लेने के लिए। क्या नाम है, जनता तो सरकार की तरफ देखेगी ना, अपने हिंदू हृदय सम्राट की तरफ देखेगी। आज तो हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि भैया जी जोशी को क्या वजह आन पड़ी 2025 का साल देने की। संगीत रागी साहब, आपके पास आने से पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आशुतोष मिश्रा जी, आपने सुना महंत जी कह रहे हैं कि ज्योतिष थोड़े होते हैं भैया जी जोशी, कोर्ट करे अपना काम, सरकार कैसे ला सकती है कानून? भैया जी जोशी कैसे 2025 का साल दे सकते हैं? देखिए, पहली बात क्या है कि ये करीब पिछले 25 सालों से आरएसएस और भाजपा राम मंदिर के नाम पर बरगला रही है जनता को। ये अभी हमने सुना प्रधानमंत्री को, तो जब आपने वादा किया था तो मैनिफेस्टो में क्या लिखा था कि जब हमारी यूपी और सेंटर में दोनों जगह सरकारें होंगी तो हम जो है राम मंदिर बनाएंगे। अब आप वही स्टैंड ले रहे हैं जो कि कांग्रेस का है। कांग्रेस ने लिख के दे रखा है कि जो अगर न्यायपालिका कहेगी तो यहाँ पे मंदिर बनेगा। कांग्रेस ने तो ये भी दे रखा है कि भगवान राम काल्पनिक है, कभी नहीं गई थी कांग्रेस की सरकार ने तो आज ये भी दे रखा है कि भगवान राम काल्पनिक है। एक बहुत महत्वपूर्ण आप जिसका बात कर रही है वो एफिडेविट विड्रॉ हो गया था। अच्छा, पहली बात तो आपको ये जनता को मालूम है, वो राम सेतु को मालूम करते। हाँ, पक्का मालूम है, सिवाय भाजपा जो ये दुष्प्रचार करती है जनता को मालूम है। अच्छा, और ये बात जो लड़ाई होती है जो है भैया जी जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच जो लड़ाई है, ये आपको जानना पड़ेगा मार्च 2018 में। मार्च 2018 में जब भैया जी जोशी का इलेक्शन होना था, उस वक्त ये खबर थी कि दत्तात्रेय होसबोले को चाहते हैं नरेंद्र मोदी की वो अगले सरकार हो। ठीक है, और ये लड़ाई वहां की है और वहां से चली लड़ाई अब राम मंदिर पर, भगवान राम के मंदिर पर अपनी छाप छोड़ रही है क्या? ग्रहण लगा रही है क्या? मेरे ख्याल से एक तरफ आरएसएस कहता है कि हम मंदिर जो है बनवाना चाहते हैं और जो है कोर्ट नहीं बनाने जा रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है कहते हैं कि भाई हम तो जो है एकदम जो है कोर्ट के डांट गए और राम मंदिर खेला जा रहा है। मेरे ख्याल में प्रोफेसर संगीत रागी से बेहतर इस पर रोशनी कोई नहीं डाल पाएगा। मेरे साथ दो और खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सवाल हमारा आज की बड़ी खबर में, इस वक्त की बड़ी खबर में बना हुआ है कि आरएसएस भी अब बीजेपी से हुआ निराश, भगवान राम का वनवास 6 साल और बढ़ गया। तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने पीएम मोदी से राम मंदिर की आस छोड़ दी है? क्या आरएसएस ये मान चुका है कि अयोध्या में टाट में बैठे भगवान राम का वनवास 6 साल लंबा हो गया है? कम से कम आरएसएस में नंबर 2 भैया जी जोशी के बयान से ऐसा ही लग रहा है। सुनिए उन्हें। जैसे सामान्य व्यक्ति को लगता है
कि 1952 में सोमनाथ मंदिर की स्थापना के साथ देश गति से आगे बढ़ा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है, विश्वास। तो ये समझ से परे है कि 2025 का साल देकर भैयाजी जोशी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आरएसएस क्या संकेत दे रहा है। मतलब साफ लग रहा है कि बीजेपी और मोदी सरकार से निराशा हाथ लग रही है, इसीलिए 6 साल और अवधि को 6 साल सोचिए। कहां बात हो रही है कि 2019 चुनाव से पहले मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। इस बीच हम आपको बता दें, राम मंदिर पर सियासत गर्म है तो राम मंदिर पर देरी और इस पर आरएसएस की नाराजगी ने कांग्रेस को हमला बोलने का मौका दे दिया है। कांग्रेस के महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि राम मंदिर बनवाना बीजेपी के बस की बात नहीं है। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो राम मंदिर वही बनवाएगी। रावत ने बीजेपी को पापियों की पार्टी भी बता दिया। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापी हैं भाजपाई। जो मर्यादा को नष्ट करेंगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त नहीं हो सकते हैं। हम मर्यादा स्थापित करने वाले लोग हैं, संविधान का आदर करने वाले लोग हैं। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तभी राम मंदिर बनेगा, ये आप मान कर लीजिए। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी मौजूद हैं, आरएसएस विचारक हैं। प्रोफेसर रागी, कांग्रेस पार्टी को क्या दोष दें? कांग्रेस पार्टी तो हमला बोलेगी, यहाँ तो अपने और अपनों में भी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तंज कस रहा है बीजेपी और बीजेपी सरकार पर। देखिए, मैं 30 मिनट सुना हूँ, इसलिए मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। जो उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी पापियों की पार्टी है और वो बड़े धर्मपरायण की पार्टी है, मैं ये टिप्पणी के लायक भी नहीं मानता। एक बेतुकी एक राजनीतिक रंगबाजी है जिस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आशुतोष जी ने जो कहा कि भैया जी जो जोशी कह रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके व्यक्तिगत कुछ कटास है, इसके कारण मैं इस बात को पूरी तरह से खारिज करता हूँ। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि संघ कभी भी राजनीति के अंदर सरकार में हस्तक्षेप कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी इस पर कुछ नहीं करना। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी यदि राम मंदिर बनना शुरू होता है तब भी भव्य राम मंदिर बनने में कम से कम 5-6 वर्ष तो लगे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज यदि मंदिर की शुरुआत होती है तो आज जो है वो एक ही साल के अंदर वो मंदिर जो है वो पूरा बन करके तैयार हो जाएगा। अभी तो जिस रफ्तार से कोर्ट डेट पर डेट दे रही है, नए डेट दे रही है, जिस प्रकार से कोर्ट ने ये कहा कि पुरानी फाइल्स जो भी आई है 10,000 12,000 के पन्ने हैं उनको फिर से रीवैलिडेट किया जाए, ये काम कोर्ट पहले भी कर सकती थी। इसका मतलब है कि जिस प्रकार जो भैया जी जोशी का कहना था वो ये कहना था कि जिस प्रकार से देरी की जा रही है, कोर्ट के अंदर भी जो देरी की जा रही है, उससे जब तारीख आती भी है उसके बाद राम मंदिर के पूरा होने में उन्होंने बन जाने की बात कही है। यदि उनकी बात को गौर से देखें तो बन जाने की बात की है। इसका क्या मतलब है कि जब 2025 में मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा तो देश तेजी से विकास करने लगेगा? नहीं, उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने बार बार ये कहा जाता है कि विकास और राम दोनों अलग अलग चीजें हैं, जैसे एक दूसरे के प्रतिभा, यानी आप राम मंदिर की बात करें तो शायद विकास की बात न होती है, वो अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी बातें लोग जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोधी है, ऐसी बातें वो कहते हैं कि आप विकास की बात क्यों नहीं करते। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि आखिर सोमनाथ की यात्रा के बावजूद भी विकास तेजी से बढ़ा। राम मंदिर यदि बनता है तो राम मंदिर के बनने के बाद विकास तेजी से होगा, ऐसा लोगों के मानना है। अभी देखिए, अभी की रिपोर्ट तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और दुनिया के बड़े रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट है कि तो भारत का जो जीडीपी, ये तो भैया जी जोशी को पता होना चाहिए फिर। नहीं, और उनकी बुद्धिमत्ता पर तो डाउट किया नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा है। और एक बात और, नेहा जी कैसा लगता है 10 सेकंड, हिंदू हृदय सम्राट खुलकर 2014 में जिनको मन में बसाया, जिन्होंने वोट दिया, राम भक्तों ने जिन्होंने वोट दिया, उनके राज में भगवान राम को 6 साल का और वनवास, कैसा लगता है सुनकर? देखिए, उठती है मन में? देखिए आप तो किसी को डिफेंड करने के लिए कभी नहीं बैठते ना, आप तो सीधी लाइन लेते हैं। बिल्कुल, गोल तोड़ मरोड़ क्यों? अगर मुझे आपसे भी एक पॉलिटिकल आंसर मिलेगा तो फिर क्या फायदा रागी साहब? आपसे तो मैं कभी उम्मीद नहीं करती कि एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक आंसर मिलेगा। नेहा, मैं एक बात बता दूं, संघ ने ये कृत संकल्प किया है कि संत समाज जो भी निर्णय लेगा धर्म संसद में, संघ पूरी ताकत के साथ उसके साथ जुट जाएगी। तो यदि 31 तारीख को यह धर्म संसद तय करती है कि मंदिर का रास्ता
हिंदू समाज का संकल्प है, संत समाज का संकल्प है, और उस संकल्प के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने सारे अनुषंगिक संगठनों के साथ खड़ी है उस संकल्प के साथ। तो मुझे आपको मैं बता दूं कि उस दिन के तक का आप इंतजार कीजिए, ये हिंदू समाज कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तो प्रिया जी, फिर सरकार की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग कहते रहिए हम बनाएंगे हम बनाएंगे हम बनाएंगे, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया आपने। अब ये कहा जा रहा है रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वचन नहीं निभाएंगे, बस वोट लेते जाएंगे। बदल गया डिस्कोर्स। नेहा जी, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आप ये देखिए, क्या ये बात क्लियर नहीं है कि संत समाज, पूरा हिंदू समाज, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, सब लोग मिलकर अगर किसी पर प्रेशर बना रहे हैं या किसी से बात करते हैं या किसी को ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप जा करके बनाइए, आप लीड लीजिए मंदिर बनाने के लिए, तो वो इकलौती एक पार्टी है बीजेपी, वो किसी और पार्टी के पास नहीं जा रहे हैं। देखिए उनकी बात को तो अभी आपने सुन ही लिया, संगीत जी ने कहा, नहीं संगीत रागी जी ने कहा, वो तो आपने सुन ही लिया है कि आरएसएस क्या कहेगी या क्या, वो उनकी बात को तो पूरे तरीके से खारिज करते हैं, जनता भी खारिज करती है। जनता को अच्छे से पता है कि उन्हीं के पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा था मंदिर तो लड़की छेड़ने के लिए जाया जाता है, तो उनको किसी तरीके से सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रही हूं। नहीं, देखिए मैं बीजेपी की होकर अभी कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूं। नेहा जी, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, नेहा जी, भारी पड़ने लगा। नेहा जी, मोहन भागवत 18 अक्टूबर को क्या कहते हैं, आप मुझे बस 15 सेकंड समय आ गया है। नहीं नेहा जी, आप मुझे 15 सेकंड दीजिए, मैं एक और बात लाकर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाए। 25 नवंबर को मोहन भागवत क्या कहते हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो इस बारे में विचार करके मंदिर निर्माण के लिए कैसे कानून लाए, कानून जल्द से जल्द लाना चाहिए। वर्ड आपको तो ये आपको नेहा जी कैसे पता है कि भाजपा ये नहीं सोच रही है? भाजपा तैयार है। जिस दिन हम सारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कोर्ट को करना, तो आपकी क्या तैयारी? नेहा जी, आप मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत क्लियर कर दिया है कि जब सारे ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे तो बीजेपी ऑर्डिनेंस लाएगी। हम सारे आना पड़ेगा। नहीं नेहा जी, आप मेरी बात, नेहा जी बस आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। कुछ अलग नहीं कह रही है जो बीजेपी बार-बार ना कहती है। नहीं, मैं आपको अभी अलग कह रही हूँ, मैं अभी आपको अलग कहना चाहती हूँ। आप 10 सेकंड का मुझे समय दीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप बार-बार कह रही हैं 2025 से निर्माण के बारे में भैया जी ने कहा, आपने अपने आप अनुमान लगा दिया कि वो कह रहे हैं कि अगले 5 साल तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी और उसके बाद नहीं आएगी। उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। आपने जब अनुमान लगा लिया कि अगले 5 साल में आएगी सरकार, तो ये भी अनुमान लगा लीजिए कि उसके 5 साल बाद भी आएगी सरकार, और वो हम ही होंगे जो बनाएंगे। नेहा जी, आज ये लिख कर ले लीजिए कि भाजपा और जितनी नाराजगी है वो सिर्फ भाजपा की नहीं होगी, वो ये कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि 2024 राम मंदिर को भुनाने की कोशिश करेंगे चुनावी राम मंदिर। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आपने समझ में और जो अभी रागी साहब कह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। रागी साहब जो कह रहे थे कि जो है कोर्ट ने रिवैलिडेट करने को कहा है, कोर्ट ने नहीं कहा है, ये हिंदू महासभा के वकील के कहने पे हुआ है। ये झूठ बोलना बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एफिडेविट में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने घोषणा पत्र में, माननीय सर्वोच्च अदालत का कोई घोषणा पत्र नहीं होता, संविधान उनका सबसे बड़ी पुस्तक होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि हमको वोट चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा हम संकल्प करते हैं मंदिर बनाएंगे, तो कोर्ट पर क्यों ठीकरा फोड़ा जा रहा है? और अगर कोर्ट को सब कुछ फैसला करना है तो बीजेपी किस बात का क्रेडिट ले रही है? मौलाना जी अब मेरे ख्याल में उनका वक्त है, उनको बोलने देना चाहिए। एक चीज प्रिया जी ने भी कहा है कि हमने इस मुद्दे को जलता हुआ रखा है, इसके बहुत सारे माने हैं और ये सच्चाई भी है। अगर पिछले 25 सालों का इतिहास बीजेपी का आप उठाकर देखो, 25-30 साल का, इन्होंने सिर्फ इस मुद्दे को जलता हुआ ही रखा है। आप एक कदम राम मंदिर के लिए कोई इन्होंने उठाया है ना बीजेपी बता सकती ना आप बता सकते। दूसरी बात, भैया जी जोशी, मैडम मैं बोला नहीं, ठीक है मैडम मैं बोला नहीं, उनको मान जी, मैं आपके पास भैया जी जोशी ने जो बात कही है उसको हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए। भैया जी जोशी ने सोमनाथ के मंदिर से जो शुरुआत की है वो एक बहुत बड़ी तारीख है, उसी तारीख को संगीत रागी जी ने नजरअंदाज कर दिया। आप ये देखिए, सोमनाथ का मंदिर किसने बनवाया? कांग्रेस ने। 1949 में मूर्तियां किसने रखवाई थी? कांग्रेस की सरकार थी।
ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस की सरकार थी। शिलान्यास हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। बाबरी मस्जिद टूटी, कांग्रेस की सरकार थी। तो भैया जी जोशी के कहने का मतलब ये है, सुन लीजिए एक, मैं 40 मिनट के बाद बोला, मुझे 1 मिनट तो बोला, सुन लीजिए, मैं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सुनिए। क्योंकि कांग्रेस ने ये सारे काम किए हैं, इसलिए भैया जी जोशी के कहने का मतलब ये है कि 2025 में मंदिर बनेगा और कांग्रेस ही इसको बनाएगी, बीजेपी के बस की बात नहीं है। अब आरएसएस कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में जाता हुआ दिख रहा है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। नहीं, काल्पनिक वो तो मुद्दा ही खत्म हो गया, वो तो जब एफिडेविट वापस ले लिया गया, एफिडेविट वापस ले लिया गया तो मुद्दा खत्म हो गया। आप इस सच्चाई को लोगों तक जाने दीजिए मैडम, इस सच्चाई को लोगों तक जाने दीजिए, और सच्चाई यही है, ये लोगों के पास तक जानी चाहिए। मेरे ख्याल में अब हमें कोर्ट पर इस बात को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सियासी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकने का काम करती हैं। तारीख पर तारीख तो मिल रही थी, अब एक नया साल प्रभु श्री राम के मंदिर पर मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।